नमस्कार साथियों, आर्थिक समानता विचार क्रांति अभियान में मैं सज्जन सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में निजी धन संपत्ति के संग्रह की कोई अधिकतम सीमा आज तक तय नहीं की गई है। कोई आदमी चाहे जितना पैसा, चाहे जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ले, कानून इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। इसकी कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है और इसी का नतीजा है कि देश की अधिकांश धन संपत्तियों पर, देश की अधिकांश संपदाओं पर, देश के उत्पादन के अधिकांश साधनों पर 1-2%, कुछ प्रतिशत लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है और इसके परिणाम स्वरूप बाकी के लोग, बहुसंख्यक लोग गरीबी के नरक में पड़े हैं। इंसान के धन की भूख की कोई सीमा नहीं हो सकती। इंसान के धन की भूख का अपने आप को इलाज नहीं हो सकता। सारे संसार का पैसा, सारे संसार की प्रॉपर्टीज, सारे संसार की, सारी पृथ्वी की समस्त जमीन, समस्त धन संपदाएं यदि किसी एक ही आदमी को दे दी जाए तो क्या वह संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, वह फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। वह और भी मोर एंड मोर की डिमांड करेगा। अपने आप कोई मानने वाला नहीं है। हमारे देश के लोगों में इतना विवेक नहीं है कि ये सोचे कि दूसरे भी इंसान है, उनकी भी जरूरतें हैं। अपने आप को मानने वाला नहीं इस देश में। इसका इलाज कानून से ही हो सकता है। संसद द्वारा यह तय किया जाना चाहिए कि एक आदमी के पास इससे ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। इसकी एक अधिकतम सीमा, एक लास्ट लिमिट, या जिसे अपन कह सकते हैं कि एक अमीरी रेखा, यह तय किए जाने की नितांत आवश्यकता है। यह अर्थव्यवस्था में सबसे जरूरी सुधार है करने लायक, क्योंकि जब एक आदमी के पास अनाप शनाप अरबों खरबों की धन संपत्ति इकट्ठी होती है तो ये नेचुरली है कि अनेक लोग गरीब बना दिए जाते हैं। यह देश सबका है, कुछ मुट्ठी भर लोगों की बपोती नहीं है। इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। इसकी धन संपदाओं में इस देश के प्रत्येक नागरिक का बराबर का अधिकार है। इस बात को हमें समझना चाहिए। आप सबसे मैं अपील करता हूं कि धन संपत्ति की अधिकतम सीमा तय करवाने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति करनी चाहिए। देश में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि ये क्या तरीका है कि एक आदमी बेहिसाब पैसा इकट्ठा करके बैठ गया है और करोड़ों लोग, बाकी के लोग पैसे को मोहताज है। ये गलत बात है। अतः मैं आप सबसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस बात पर गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार करें, ताकि जब पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा तो सरकारों को इस संबंध में कानून लाना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों।